बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सफ़ीना ख़ान। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल खुशबू पीके। समय नवाज़ों, आज आप हवेली का इस रात का 13वां हिस्सा सुन पाएंगे। तो चलिए ला तक राज की 13वीं केस शुरू करते हैं। और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। खान बोले, शुक्रिया अंकल। फ़ारूक खुश हो गया और तेज़ी से ऊपर चढ़ जाने लगा। आखिर वो छत तक जा पहुंचा। उसने हाथ हिलाते हुए दबी आवाज़ में कहा, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। उन्होंने भी हाथ हिलाए और फ़ारूक नज़र से ओझल हो गया। वो फिर चक्कर लगाने लगे। निचली मंजिल में खिड़की नज़र आई। वो उसके सामने रुक गया। ज़रूरी नहीं कि वो यही खिड़की खोले, फरजाना बोली। कोई बात नहीं, वो जो भी खिड़की खोलेगा उसके ज़रिए बाहर आ जाएगा और हम तक पहुंच जाएगा। वो इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि कई मिनट गुजर गए। उनकी बेचैनी में इजाफा होने लगा। अचानक उनके कानों से एक चीख की आवाज़ टकराई। वो बुखला उठे। ओह खुदा! ये चीख तो फ़ारूक की थी। महमूद ने कांप कर कहा, हाँ, शायद वो अंदर फंस गया है। अब हम रुक नहीं सकते। महमूद, जल्दी करो, तुम भी पैप के ज़रिए ऊपर पहुँच जाओ। फरजाना बेतबाना लहजे में बोली, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम में से कम एक को हवेली के बाहर ही रहना चाहिए। क्या खबर अंदर मौजूद दुश्मन फरार होने की कोशिश करे? महमूद ने जल्दी जल्दी कहा, ठीक है, मैं बाहर ठहरूंगा, तुम दोनों अंदर पहुंच जाओ। खान बोले, शुक्रिया अंकल। फरजाना ने फ़ौरन कहा। दोनों दौड़कर पैप के नीचे पहुंचे। पहले महमूद ने चढ़ना शुरू किया और जब वो ज़रा ऊपर हो गया तो फरजाना भी चढ़ने लगी। फिक्र और परेशानी ने उन्हें घेर लिया था। फ़ारूक की चीख रह रहकर उनके कानों में गूंज रही थी। खुदा करे फ़ारूक खैरियत से हो। फरजाना बड़बड़ाई। चीख के बाद उसकी आवाज़ भी तो सुनाई नहीं दी। वो मदद के लिए चिल्लाया भी तो नहीं। महमूद ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा, हो सकता है चीख के बाद वो बेहोश हो गया हो। आखिर कोई वजह तो होगी उसके चीखने की। फरजाना ने कहा, खैर, देखा जाएगा। दोनों जल्दी जल्दी पैर चलाते आखिर छत पर पहुंच गए। जीने का दरवाज़ा खुला था। वो बेतहाशा अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। सीढ़ियाँ उतरते उतरते अब उनके सामने गुप अंधेरा था। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। महमूद ने जेब में हाथ डालकर पेंसिल टॉर्च निकाली, लेकिन यूं ही उसे रोशन किया, कोई चीज़ पूरे ज़ोर से इसके सर पर लगी और इसके मुंह से एक ज़ोरदार चीखने के लिए वो नीचे गिरता चला गया। सामने नमज़ों, कल आप 14वीं किस्त सुन पाएंगे। इस किस्त को और हर किस्त को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें, इस कहानी से लुत्फ़ हो सकें। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।